इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लाइफ प्रोसेसेस का, उसके बारे में जानना है कि क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस का मतलब, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं वो आते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो लाइफ प्रोसेसेस यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास में जो 4 चीज है ना उसको दिया गया है डिटेल में, जिसमें सबसे पहले है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है दैट इज एक्सक्रीशन। ये 4 चीज आपको पढ़ना है दोनों के बारे में, दैट मीन्स प्लांट और एनिमल, दोनों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस अंडरगोइंग इन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। दैट मीन्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। वापस एक बार सुनेंगे कि खुद को एग्जिस्ट या सस्टेन करने के लिए, दैट मीन्स जिंदा रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो है वो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। आपके 10th क्लास में ये जो 4 चीज है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इन चारों चीजों को हमने पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखो, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी फूड को लेना और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एब्जॉर्ब करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। बिकॉज हम जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं सबके लिए एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से। और फूड हम किस प्रोसेस से लेते हैं? न्यूट्रिशन की प्रोसेस से। तो इसीलिए डेफिनेशन लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स which can be absorbed by the body। अब जो न्यूट्रिशन है उसके 2 टाइप्स है, दैट इज मोड है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के 2 मोड्स हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। तो देखो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक दैट मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक दैट मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं फूड के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा हेटेरो दैट मीन्स अदर्स एंड ट्रॉपिक दैट मीन्स फूड और न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स, और उस तरह के न्यूट्रिशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में कौन से आएंगे? ऑब्वियसली प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ये हमें ऑटोट्रॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है, हेटेरोट्रॉपिक को भी डिटेल में पढ़ना है। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर हमें अमीबा का और ह्यूमन बींग्स का पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक के अंदर प्लांट्स का पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज परफॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड
by carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight, that is called photosynthesis. और जो सेकेंड है heterotrophic, hetero that means others, trophic that means food. तो heterotrophic के भी टाइप्स होते हैं, वो तीनों टाइप की थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन बस जानना है. हेट्रोट्रॉपिक में पहला होता है पैरासिटिक, सेकेंड इज सैप्रोफाइटिक एंड थर्ड इज होलोजोइक. इनके बारे में भी हमें बस डेफिनेशन जानना है. सबसे पहले पैरासिटिक देखो. पैरासिटिक किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उनपे ही अपना हैबिटाट बनाते हैं विदाउट किलिंग देम. मतलब समझना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म पे की बॉडी पे अपना, या फिर बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर अपना घर भी बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैरासिटिक. और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें जो पैरासाइट्स हैं वो अपने होस्ट बॉडी को किल नहीं करते, मारते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके बॉडी पे रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. हाँ, कमजोर जरूर करते हैं. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरह के, पैरासाइट्स भी दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट